Hello students, welcome back to our channel KCYC. In this video, we'll start with a new chapter, that is your chapter number 4, Ratio and Proportion. So let's start with your first exercise, that is your exercise 4.1 from your chapter Ratio and Proportion. चलो बच्चों लोग, today we'll start with a new chapter, that is Ratio and Proportion. रेशियो एंड प्रपोर्शन दो पार्ट है, एक रेशियो है, दूसरा प्रपोर्शन है. प्रीवियस टू दिस रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, ऐसा तीन चैप्टर मिला के एक बन रहा था. तो व्हाट विल डू टुडे, विल स्टार्ट विथ रेशियो. रेशियो में विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 4.1. उसके पहला नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो. रेशियो बोलेगा तो क्या, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दैट इज दो चीज को कंपेयर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज रेशियो. नाउ सपोज लेट अस एज्यूम कि मेरा एज, सपोज लेट अस एज्यूम दैट इज मेरा एज 70 है और आपका एज 35 है. मेरा एज 70, आपका एज 35 है. सो द रेशियो बिकम दैट इज 35 कितना जा बच्चा, 35 2 जा, 35 1 जा. सो वी से 2/1 और वी से दैट इज इट इज 2:1. रेशियो इज ऑलवेज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो व्हाट इज द रेशियो, 2:1. तो 2:1 मतलब एक्चुअली एज ए था, ये बनाया तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है. तो ऐसा नहीं कि मैं 2 साल का और आप 1 साल का है. अगर मैं 2 साल का आप 1 साल का है तो हमारा नाम गिनीज बुक में जाएगा कि 2 साल का आदमी देखो कितना बड़ा है और 1 साल का बच्चा देखो वीडियो देख रहा है कि कैसा रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ाई करने का है. सो इट इज ऑलवेज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सेकेंड पार्ट, लेट अस एज्यूम मेरा हाइट 175 सेंटीमीटर है और आपका हाइट है ना बच्चा लोग, दैट इज 5 फीट 3 इंच है. ना ये जो बच्चा लोग है ना, ये सेंटीमीटर्स में है एंड दिस इज फीट में है. सो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द रेशियो. सो द रेशियो इज 175:5.3. तो अगेन दिस इज रॉन्ग. व्हाई दिस इज रॉन्ग, बिकॉज मैं सेंटीमीटर्स में, आप फीट में है, तो समझने वाला बोलेगा कि लाइक ये अगर सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, मैं 175 सेंटीमीटर, ओके दिस इज व्हाट माय हाइट इज. आप लोग जस्ट इमेजिन करो 5.3 सेंटीमीटर इतना सा रहेगा. आप लोग इतना छोटा छोटा बच्चा है, ऐसा पॉकेट में डाल के लेके जाएगा, दैट इज दिस इज रॉन्ग. या उल्टा ले लेंगे, उल्टा लेगा तो उल्टा में कैसा हो जाएगा बच्चा, दैट इज इफ यू सेम रेशियो ले लो, दैट इज माय एज, माय हाइट इज 175 और आपका 5.3, तो सामने वाला बोलेगा ये फीट, तो मैं भी फीट में होना चाहिए. सो द रेशियो इज दिस वन. ना बच्चा 175:5.3 अगर फीट्स में जाएगा तो भी रॉन्ग है. आप 5.3 फीट का बराबर है, मैं 175 फीट में, ये जायंट के जैसा, राक्षस के जैसा रहेगा, तो मैं यहां से एक पैर डालूंगा तो किधर का किधर चले जाऊंगा. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो कंपैरिजन इज बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, देयर यूनिट्स शुड बी सेम and always the ratios are written in the simplest form. So this is what your definition of your ratio is. This is, you say 2/1 or we call this as 2:1. So this is your basic, and now we'll start with your exercise 4.1. Now check with the exercise 4.1. वेरी इजी एक्सरसाइज 4.1 है बच्चा लोग. क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स. ये देखो, ये दिस इज व्हाट है 4.1 में, ये जो पेयर्स ऑफ नंबर दिया है, यू हैव टू राइट इन द रिड्यूस्ड फॉर्म. दैट इज व्हाट यू कैन से, दिस इज 72/60. गो विथ एनी कॉमन टेबल बच्चा लोग. 6 चलते हैं, दैट इज 6 1 जा, 6 2 जा, दैट इज 6 10 जा. अगेन दैट इज बच्चा लोग, you get 2 6 जा एंड 2 5 जा. सो द रिड्यूस्ड फॉर्म इज क्या लिखेगा बच्चा, 6/5 और वी कैन से दैट इज 6:5. ये बच्चा लो, दिस इज 38/57. 19 2 जा 38, 19 3 जा, और यू कैन से दैट इज 2:3. दैट इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म. एकदम सिंपल. कॉमन टेबल ट्राई करने का, डिवाइड करने का, विल गेट योर आंसर. ये बच्चा, दिस इज जो है 52/78. विल ट्राई विथ 4 का टेबल ट्राई करते हैं. 4 1 जा 4, 5 4 3 जा, 4 1 जा 4, 5 6 7, दैट इज व्हाट यू गेट ओवर 38. नहीं 4 का नहीं जाएगा बच्चा, तो विल ट्राई विथ सम अदर टेबल. विल ट्राई विथ 2 2 2 जा 4, 2 6 जा, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा. वापस जाएगा बच्चा लोग, कौन सा टेबल जाएगा, 13 13 2 जा एंड 13 3 जा. सो योर रेशियो इज 2:3. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. अभी यहाँ पे यू हैव टू अगेन कन्वर्ट दिस. इफ यू चेक विथ योर क्वेश्चन बच्चा लोग, क्या बोला है, फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो
टू द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड। एग्जाम में चेक करो फर्स्ट इज टू सेकंड पूछा है या सेकंड इज टू फर्स्ट पूछा है। दैट्स वेरी इजी। ना बच्चा चलो देखो यहाँ पे ये भी रुपीज में ये भी रुपीज में, तो वी कैन से ओवर देयरफॉर दिस इज 708 अपॉन 308। गो विद 2 का टेबल बचा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अगेन दिस इज 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा। Again you can try with 2 का table again बच्चा का table over here, that is 2 what you get over here बच्चा, that is 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, again 2 7 जा, then over here also we'll try with 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा, so I think you get over this is 177 upon 77, or you can say this is 177 is to 77, that is what you get here ratio over there. नाउ बच्चा लोग पे अटेंशन, बच्चा लोग ये है ₹14 और ये ₹12 and 40 पैसा। सो व्हाट विल डू ओवर हियर इज कन्वर्ट दिस रुपीज इनटू पैसे, दैट इज ₹14, दैट इज इक्वल टू 14 into 100 and that is equal to 1400 पैसे। I think everybody know that is 1 rupee is equal to 100 पैसे। Now this one also बच्चा लोग that is ₹12 and you get over here 40 पैसे। So 12 rupees is 12 into 100 और 40 पैसे is पैसे, so this is 1200 plus 40 and this becomes 1240 पैसे। Now we'll write, बचा हो गया ना, अभी ये भी पैसा में आ गया, ये भी पैसे में है। Now we can say therefore this is 1400 upon 1240, 0 cut, 140 upon 124। विल ट्राई विथ कौन सा टेबल ट्राई करते हो बच्चा, 4 का ट्राई करते हो बच्चा लोग, 4 का टेबल, 4 3 जा 12, 13 14, 4 5 जा 4 3 जा 12 and 4 1 जा, so this is what you get over here, or you can write therefore the ratio is 35 is to 31. Now check everybody again, यहाँ पे ये लीटर्स में है, ये मिलीलीटर्स में है, so we'll convert this 5 liters and everybody know that is 1 liter is equal to कितना बच्चा 1000, that is 5000 milliliter. This is okay, we don't have any problem with this, we can keep it as it is over, that is 2000 milliliter। ये भी बच्चा मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर्स में है and therefore you can say over here this is 5000 upon 2500, 0000 cut, 50 upon 25, 25 1 जा 25 2 जा, your ratio is 2 is to 1। now इधर भी देखो बच्चा 3 years 4 months, ये नहीं चलेगा, that is we say that is since, pay attention, 3 years 4 months that is 3, 1 year is equal to how much months बच्चा 12 plus 4, 3 12 is 36 plus 4 and you get this is 40 months। ये बच्चा 5 years and 8 months, so 5 into 12 plus 8, 5 12 is 60 plus 8, that is 68 months। ऐसा कन्वर्ट करने का बच्चा। Now you can do your comparison over here, so we can say therefore this is 40 upon 68, that is 4 कितना जा बच्चा, 4 1 जा 0 जा, 4 1 जा 4, 5 6 4 7 जा, that's all। so your ratio is क्या आएगा बच्चा 10 is to 17। now check with your last one, this is 3.8 kg, that is in grams में convert करेगा, that is 1000 and you get 3800 grams। this one as it is 1900 grams है, ये भी ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम में है and therefore we can say this is 3800 upon 1900, 00 cut, 38 upon 19, 19 1 जा 19 कितना जा बच्चा 2 जा, so the ratio is 2 is to 1। so this is how you have to do your comparison। ये जो ब्लू और ब्लैक में किया है, यहाँ पे यूनिट वाज नॉट देयर, तो डायरेक्ट फर्स्ट अपॉन सेकंड पूछा, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड डिवाइड करने को गेट योर आंसर हो गया। इफ यू चेक विद दिस वन बच्चा लोग, ये यूनिट्स यहाँ पे सेम था, वेयर यूनिट्स वाज नॉट सेम, मैंने रेड कलर्स में यूनिट सेम किया and then we got the ratio। so this is how you have to do your first and the second sum। now बच्चा लोग if you check with this one, ये क्वेश्चन को अगर आप चेक करो ना, तो आई रोट ओवर 708 अपॉन 308, therefore मेरे को मिला
एक्चुअली द क्वेश्चन वाज 700, तो इफ यूल डू यूल गेट ओवर दिस इज 700 अपॉन 308, मतलब ये विथ दिस 708 अपॉन 308 क्वेश्चन के साथ ये आंसर राइट है, बट एक्चुअल क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक इज 700, तो विल गो विथ सम कॉमन टेबल ओवर हियर, विल गो विथ 2 2 3s are 2 5s are 2 0s are 2 1s are 2 2 5s are and 2 what you get over here 4s are, again go with 2 only, 2 1s are 2 7s are 2 5s are 2 7s are 14, remainder is 1 2 7s are, we'll try with 11, that is 7 7 11s are 7 2s are 14 15 16 17 and how much bacha, that is 7 5s are, so you get your ratio for this one will be 25:11. आप लोग ये टेक्स्ट बुक के साथ है, ये एक्स्ट्रा बोल के इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है. दिस वाज अ चेंज ओवर देयर. नाउ चेक विद दिस रेड एंड ए ब्लू कलर में. रेड में क्या दिया है बच्चा, ये 75/100 यू हैव टू राइट दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ये परसेंट है, ये परसेंट है. अरे ब्लू वाले को यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू परसेंट. नाउ चेक, इट्स वेरी इजी. ये बच्चा ये लिखा है दिस इज 75:100, मतलब 75 अपॉन 100. 25 3s are 25 4s are, so the ratio is 3:4. This is where 45 upon what is that बच्चा 100. You can go with 4 11s are 4 25s are, so the ratio is 11:25. 6.25% बोले तो 6.25 अपॉन क्या होता है बच्चा परसेंट. सेंट मतलब सेंचुरी. तो यहाँ से डेसिमल निकालो तो यू विल डू 6.25 इंटू 100. वही ऑल्सो दिस इज 100. यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे. व्हाट यू गेट ओवर दिस इज 625 अपॉन 1 2 3 4. बच्चा लोग 25 25 is 625, 25 4s are 100 0 0. अगेन ओवर यू कैन डू 25 1s are 25 और आता है बच्चा लोग करने के लिए दैट इज 25 16s are. सो द रेशियो इज कितना बच्चा 1:16. वही ऑल्सो सेम दिस इज 52 अपॉन 100. गो विथ 2 का टेबल या 4 का चलते हैं. 4 1s are 4, 5 4 3s are and 4 25s are. हो गया बच्चा लोग दैट इज 13:25. दिस वन इज 0.64% अभी बोला अपॉन 100. डेसिमल निकालो बच्चा लोग. डेसिमल निकालने के लिए कितना है दैट इज इनटू 100 इंटू दिस इज 100. सो ये बनेगा 64 अपॉन 1 2 3 4. 4 का टेबल वापस चलते हैं. 4 1s are 4, 5 6, 4 6s are 4 बच्चा लोग कितना 4. कम ऑन एवरीबॉडी आएगा आपको बोलने के लिए. 4 2s are 8, 4 5s are 0 0. अगेन विल गो विथ 4 का टेबल. 4 4s are 16. यहाँ पे बच्चा 4 कितना था 4 कमन 4 6s are 24, रिमाइंडर 1. 4 2s are 8 9 10, रिमाइंडर 5 sorry 2. 4 5s are, so the ratio is ये 4:625. नाउ चेक विद दिस वन. ये दिया है आपका रेशियोज, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू परसेंट. चेक करो कैसा करेगा. 15 अपॉन 25. परसेंट बोलेगा तो क्या, परसेंट बोलेगा तो आउट ऑफ 100%, दैट इज पर सेंचुरी. तो यू वांट सेंचुरी ओवर हियर, तो 25 कितना था 4 था. सो इधर 4 किया तो इधर भी 4. दिस इज 60 अपॉन 100 एंड 60 अपॉन 100 इज योर 60%. मतलब 25 मार्क्स का पेपर है, आपको 15 मार्क्स मिल गया तो कितना परसेंट मिल गया आपको, आपको 60% मिला. दिस इज अगेन ओवर 47 अपॉन 50. व्हाट विल डू ओवर बच्चा लो सेम. दिस इज 47, दिस इज 50. 50 कितना जा 100 2 जा, सो इधर भी 2 जा. 2 7s are 14, carried 1, 2 4s are 8 and 1. How much is that 9 upon 100 and this becomes again 94%. ये बच्चा यहाँ पे ही चालू करेगा 7 अपॉन 10. तो यू विल डू ओवर इनटू कितना बच्चा 10 10s are, so over also 10. This is 70 upon 100 and 70 upon 100 is your 70%. now बच्चा लोग यहाँ पे चेक करो. This is 546 अपॉन 600. बड़ा ये बड़ा है ना बच्चा, तो यू हैव टू डिवाइड बाय 6, दैट इज 1 अपॉन 6. सो इधर भी 1 अपॉन 6. 6 को डिवाइड करेगा तो बच्चा 6 9s are 54, 6 1s are, और इसको इसके साथ डिवाइड करेगा तो दिस इज व्हाट यू गेट.
and this is 91%. Now check with this. अभी ये चेक करो बच्चा. So that is equal to 7. ये 16. अभी कितना मल्टीप्लाई करेगा नहीं आते हमको. 16 1 जा 16, 16 2 जा ना. So what do you do बच्चा लोग over here? यहाँ पे do this way. This is 100 divided by 16. 16 कितना जा बच्चा? That is 16 6 जा. That is 96. Remainder how much? 4. 0. Put a decimal. 16 2 जा 32. Remainder 8. 0. 16 5 जा how much you get over 80. मतलब ये मल्टीप्लाई करेगा ना बच्चा 16 into 652 मल्टीप्लाई करेगा then you will get 100. So multiply over here this is 6.25. Over here also 6.25. ये बच्चा if you multiply you will get पक्का that is 100 ही आ जाएगा. आपको खाली वो चेक करना पड़ेगा what is 6.25 into 7. 7 5 are 35. 7 2 are 14. 15 16 17 carried 1. 7 6 are 42 and 1 43. So this is 43.75. So आपका परसेंटेज बनेगा 43.75%. So this is how you have to do. बच्चा लोग यहाँ पे already 100 100 100 100 was there. You wrote this in the simplest form. यहाँ पे you have to convert this into percentage, and this is how you have to do this particular sums. Now बच्चा लोग check with your sum number 4 and sum number 6. Both are statement type problems, word problems. See क्या बोला है? 3% can build a house. That is sum number 4. 3% can build a house in 8 days. अभी यहाँ पे पूछा है तो वही घर अगर बनाना है 6 days में तो कितना आदमी लोग चाहिए? तो वही घर बनाना है. Therefore we'll say that is a let X person can build a house in how many days बच्चा? 6 days. Now मेरे को बोलो अगर 3 आदमी लोग 8 दिन में बनाएगा और अगर आपको 6 दिन में मतलब यहाँ पे कम किया व्हाट इज दैट डेज अगर कम किया तो आदमी लोग बढ़ेगा या कम हो जाएगा? आदमी लोग बढ़ेगा. तो एक कम होता है दूसरा बढ़ता है. तो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड एज इनवर्स वेरिएशन. यू स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड. अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है और एक क्वांटिटी कम होता है दूसरा भी कम होता है सेम होता है दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन. और अगर एक क्वांटिटी अगर आपका कम होता है तो वो बढ़ेगा दैट इज इनवर्स वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन में डिवाइड करेगा. सो अगर आप डिवाइड करोगे इसको और इसको तो सेम होता है बट इनवर्स है ना. सो वी से देयरफॉर ये बचा 3 into 8 is equal to x into 6 हो गया. दिस इज 3 into 8 upon 6 is equal to x. This is what you get over 2 3s are 2 4s are 3 and 3 cancel. So x is equal to, so how much persons you will need? That is 4 person. That is एक सम थोड़ा अलग टाइप का आ गया. इसमें वेरिएशन वाला सम है. Now check everybody. Now we'll do a very nice sum. 6th sum. ये टाइप का सम आपका एक्सरसाइज 4.2 में भी है. चेक. The ratio of the age of Abba and his mother is 2:5. I'll do it over here. क्या बोला है? The ratio of the age of Abba and his mother is 2:5. पहले वो लिख लो. That is the ratio of क्या लिखा बच्चा? The ratio of ages of Abba and his mother is कितना लिखा बच्चा? 2:5. अभी आपको इतना तो समझते हैं बच्चे कि ये आबा 2 साल का नहीं है ना ही उसका मदर व्हाट इज दैट बच्चा 5 साल का है. तो यहाँ पे कुछ तो भी मिसिंग है. तो यू शुड राइट ओवर दैट इज अ लेट ये बच्चा लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. सो विल राइट ओवर लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. देयरफॉर वी कैन से ओवर द प्रेजेंट एज ऑफ आबा विल बी कितना आएगा बच्चा? ये जो है ना उसके आगे x डालने का दैट इज 2x years and we write over the present age of Abba's mother will be कितना हो जाएगा बच्चा? that will be कितना हो जाएगा? that is 5x years. this is what we got 2x and 5x. अभी कंडीशन पे जाओ क्या दिया है? at the time of Abba's birth her mother's age was 27. Now
बच्चा लोग फॉर एग्जांपल आप लोग चेक करो, आपका मम्मी 45 इयर्स का है और आप लोग है ना बच्चा कितना है, सपोज 15 इयर्स है, आपका मम्मी 45 है, आप लोग है 15. व्हेन यू वाज बोर्न व्हाट वाज योर मदर्स एज, हाउ विल यू डू? तो मदर का एज में से आपका एज माइनस करो तो यू विल गेट दैट एज. तो यहां पे भी लिखने का दैट इज एज पर द गिवन कंडीशन. और इसे बच्चा एज पर द गिवन कंडीशन दैट इज मदर का एज माइनस बच्चे का एज एंड दैट इज देयर गिवन 27 हो गया. दिस इज 3x इज इक्वल टू 27 एंड x इज इक्वल टू 9. यहां पे years कुछ नहीं लिखने का बच्चा बिकॉज दैट इज योर कॉमन मल्टीपल. वापस यहां पे therefore द प्रेजेंट एज ऑफ आबा इज कितना है बच्चा 2x that is 2 into 9 that is 18 years and we say over the present age of Abba's mother is कितना 5x 5 into 9 that is 45 years. I hope everybody understood this sum. When we'll do with the exercise 4.2 ये टाइप का सम्स बहुत है उसमें, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड. जब रेशियो दिया रहता है तो यू हैव टू एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड ये रेशियो दिया है तो यू हैव टू अज्यूम दैट इज दैट द कॉमन मल्टीपल बी x, फिर ये 2x 5x एंड फिर जो भी कंडीशन है एज पर द कंडीशन यू विल डू. विल गेट अ प्रैक्टिस ऑफ दिस सम्स in your exercise 4.2. So you finish with the exercise 4.1 over here. I hope everybody understood the basic of ratio. So in the next lecture we'll start with the exercise 4.2. Till then bachcha log tata, bye bye and take care.